ये पढ़ने गई थी, पढ़ने लग रही है, उसको वीजा दे देते हैं वो। और साथ में जिस बिजनेस में है बेटा उसकी ITR बनवानी शुरू कर देंगे। कितनी नहीं 7 तक तो फिर अपन लोग उस 0 भरा ना। हाँ तो इसमें वो इनकम नहीं शो होती ना, जो तो सारा खर्चे दिखा दें आपको 7 तक। तो बेसिकली तो यह भी इनकम के है। मैं समझ गया, इसको थोड़ा सा बढ़ा के करना पड़ेगा ये चीज। नमस्ते भाई, समझ गए बात। तो ये अमेरिका के लिए तो तैयार है बिल्कुल। स्टडी पे भेजो। हाँ, और तो अमेरिका के लिए बिल्कुल भी फाइल ना लगाइए किसी की। सर उनके हिसाब से तो ये ऑस्ट्रेलिया भी बिक देंगे और अमेरिका भी चले जाओगे और कनाडा भी चले जाओगे। और ये लेने के लिए तो मैं भी कह दूंगा कि चिंता ना करो, हमने पहले भी बेचे थे। लाखा में एक आधा लग गया, जैसे लाखा में हम कह रहे कि भाई 100 में तो 4-5 केस वो निकल जाए जो IELTS PT नहीं कर रहे। अब उस गंदगी में जाकर मैं अपना साफ बताऊं, लगने के चांसेस कम है, सक्सेस होने के मतलब कम है, और ना लगने के ज्यादा है। मतलब तो एक बार फिर से रणबीर लोहान जी पेहेवा ऑफिस में पहुंच गए हैं और इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि आपके बच्चों को कम से कम खर्च में आप अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाने का जो सपना है वो कैसे पूरा कर सकते हैं। तो अभी बातचीत चल रही है, तो लोहान साहब इसके लिए माफी चाहेंगे, आपकी बातचीत को बीच में रोका। तो क्या कुछ जानकारी चल रही है, किस बारे में चर्चा चल रही है अभी? हमारी तो चर्चा भी ये चल रही है कि भाई साहब पूछ रहे हैं हाँ जी कि बेटा और बहू दोनों चले जाएंगे। हाँ जी देखिए बहुत लोगों के वीजा लगे हैं, हमने मिले भी हैं। हाँ जी, लेकिन 7 फाइल लगाने से चांसेस कम रहते हैं, हम तो ये कह रहे हैं। अच्छा जी, हाँ अलग अलग लगाएं, अलग होना चाहिए। पहले जाए मिसिज या बेटा पढ़ाई के लिए, फिर उसके बाद दूसरे बच्चे को जाना चाहिए, उसमें चांसेस ज्यादा रहते हैं जी। सही रास्ता तो है ये। और अगर थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करना कि जी जो होगा देखी जाएगी, वो तो इसका नुकसान है, तो फिर वो हमारा ऑफिस काम नहीं करता इस चीज पे कि नुकसान, हमें पहले ही पता है कि नुकसान ज्यादा है। तो ये किस कंट्री के लिए आप बता रहे हो, USA के लिए या किसी के लिए? USA के लिए जी। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया वीजा बहुत कम दे रहा है, नहीं लगाने चाहिए लोगों का भी। अच्छा, अभी पता चला था कनाडा बहुत कम दे रहा है, नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, अभी पता चला था कि ऑस्ट्रेलिया शायद अब खोल रहा है या कोई ऐसे ही अभी खोल लेगा तो बता देंगे जी, अभी तो कुछ नहीं खोल रखा है। खोल देने तो कुर्सी उन्हें दुकान खोल रही। अच्छा, यही तो कहना कि आ जाओ भाई। बीमारी ये कि पहले खोल ही रखा था इन्होंने, अच्छा, बंद क्यों किया ये पूछो आप हमें। 80% से ज्यादा लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, अमेरिका वाली पे भी लगा रहे हैं, कनाडा वाली पे भी लगा दी, तो कनाडा ने भी इसलिए भी स्ट्रिक्ट किया है। तो अमेरिका भी 80% लोग कह रहे कि जी वीजा ऑफिसर के 80% लोग फेक डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं। हम कह रहे जी हमारे ऑफिस में कहीं भी फेक डॉक्यूमेंट्स मत लेके आना, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वही लेके आना। और उसके बावजूद भी इनसे सबसे वीजा लग रहे हैं ज्यादा। पंजाब हरियाणा का बोल रहे हैं अभी, थोड़ा हाई लिख कर थोड़ा ध्यान गौर से देखते हैं। अमेरिका में भी दूसरी कंट्रियों में भी पंजाब का और हरियाणा का कोई केस आ जाता है। अभी हमारे तो 1.25 साल में 550 बच्चों के वीजा लग लिए थे अमेरिका के, और सारे हरियाणा पंजाब के ही हैं। अच्छा जी, हाँ, तो इनके नहीं लगते होंगे, दूसरे भाई बैठे हैं, इनको नहीं। अब ये गंद अगर उसके डॉक्यूमेंट्स में गंद डाल लेंगे। अब मेरे को परसों ही किसी ने कहा कि जी 50,000 रुपये लेके ने पेवा कोई ऑफिस है, पता नहीं कौन है, ये कहने लगा कि जी मैं तेरा 4 साल का गैप पूरा कर दूंगा। कैसे कर देगा? इसने कर लेना थोड़ा। अगर वो चले भी जाते हैं बाद में दिक्कत आती होगी फिर, या जाते ही नहीं? सर मेरी सुनो, हाँ जी, जिसके डॉक्यूमेंट फेक है वो यूनिवर्सिटी में कैसे जाएगा? हाँ जी, वहां जाके चेकिंग नहीं होगी क्या? और ये जो लगाने लग रहे हैं कि भाई सिर्फ इसलिए हर किसी चीज को कह देती कि जी आपका 2 साल का गैप है। ये भिवाड़ी बोर्ड की डिग्री को भी कह रहे ये सही नहीं है, ये दिल्ली ओपन बोर्ड को कह रहे सही नहीं है। तो मैं इन भाइयों से सबसे पूछना चाह रहा हूं कि पेवा में तो खासकर बड़ी बीमारी है ये। अगर भाई पैसा आना चाहिए, बाकी कोई लेना देना नहीं किसी से।
आधे से ज्यादा दुनिया का नाश कर दिया इन लोगों ने। अर्जुन से ये एजेंट ये कह रहे हैं अभी आप बस थोड़े बहुत कागज दे दो, बाकी हम अपने आप बना देंगे, आपकी डीएमसी सब फेक बना देंगे, कोई तो इनका बाबू की यूनिवर्सिटी है। मेरे पास बतेरे आने लग रहे लोग के भाई मेरे से डिग्री ले ले, मैं क्यों ले ले तेरे से डिग्री। अच्छा आते हैं जी, मैं तो उसे बैठने भी नहीं देता। सिरसा में सीएम फ्लाइंग एक इमिग्रेशन ऑफिस पकड़ा जिन्होंने, आप हैरान हो जाओगे कि उस ऑफिस से 17 यूनिवर्सिटियों की मोड़ मिली है। अच्छा, तो 1.5 लाख रुपए लेके डिग्री पढ़ा लग रहा घर में ही, 17 यूनिवर्सिटियों का मालिक बड़ा बैठा जी। तो क्या गठियापन नहीं उसका, तो कहां लेके जाएंगे इस पैसे को? तो सही रास्ता बताना चाहिए इन लोगों ने जी। आप +2 पास किए, बच्चों के रिजल्ट आए हैं कुछ? हाँ जी, मतलब प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ हाँ, आने वाले तो हैं। फिर आना चाहिए जी, दीपक मलिक जी के पास आओ, हम गलत काम नहीं करते। तो क्या कुछ नई प्लानिंग कुछ है? कोई नई प्लानिंग नहीं, उसी फीस में है सारी चीजें, और हमने कोई फीस बढ़ाने का काम भी नहीं करना, गलत करना ही नहीं। अच्छा जी। हाँ, हमने ये कर रखा जी, हमारी जेब से तो लगे ना, और भाई अगले वाले की जेब बिना फटे। तो बाकी तो सारा देश आपको पता ही पेवा में है। आप इन सारे पेवा वालों को बिठा लो एक दिन, जो 20-20 साल पुराने हैं, मैं इनके जवाब दे दूंगा, ये मेरे दे दे, जो पता चल देगा कौन सही है कौन गलत है। अच्छा, ये भी यार बिल्कुल सही बात है जी आपकी, एक दिन करवानी चाहिए आपको। हाँ, करा लो, अच्छी बात है। हाँ, और दुनिया को पता तो चले। मैं बताऊं आपको, हाँ जी, मैं जब 1.25 साल पहले आया तो मुझे सारसा बुलाया था दीपक जी के गांव में। हाँ जी, और वहां 2 एजेंट आए हुए थे। तो उन्होंने सबसे पहले मेरी सारी बातें सुन के बोला जी, फंड में जो 5-6 लाख रुपए लगता वो बताओ। मगर 1 रुपया भी नहीं लगता। हाँ। 6 महीने का होना चाहिए, 3 महीने का होना चाहिए। मैंने कहा कि 1 दिन का होना चाहिए। अच्छा, 1 दिन का डलवा लो, नहीं तो अपने रिश्तेदारों से डलवा लो और कागज ले आओ। हमारा ऑफिस तो ठंडी भी नहीं लगाता जी। तो उठ के चले गए वो लोग। अच्छा, तो फिर दीपक को भी बहुत बार आ रहे हैं, भाई साहब हमें क्या दे दोगे बीच में। अच्छा, लोग फंसे भी नहीं गए, वो पूरी जचाते हैं बात, पूरे जताते हैं, गारंटी देते हैं। हरियो का है कि 10वें नंबर खिड़की में जाइए, 11वीं में जाइए, 12वीं में जाइए, मेरा आदमी बैठा है। और जब नहीं लगता तो ये कह देंगे आज वो बीमार हो गया था। मेरे को भी बोला था 10 साल पहले किसी ने। अच्छा जी, कि 20 लाख रुपए लगेंगे, चिंता ना कर, फलानी नंबर खिड़की में जाइए, मेरा आदमी बैठा है। मैं वह खिड़की ढूंढता रहा, वह खिड़की नंबर नहीं मिली। अच्छा, मैं कहा गुरुजी तू करच्छी बोला है, करच्छी बोल, बताओ उसका नाम, पता नहीं क्या क्या। जी पता क्या है, एक करछी वाले की सुन लो आप। बताओ। यमुनानगर में मैंने कहा कि तू गलत काम ना किया कर, अच्छा काम कर ले, वही बहुत है। ने बोला नहीं ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मगर चला ले भाई, कोई नहीं। मेरा जानकार था वो, हमारे पुरानी पार्टी नल्लो का ही आदमी था वो। अब क्या हुआ, उसी का रिश्तेदार फंस गया एयरपोर्ट पे। और वो जो आप करछी कह रहे हो ना, वो करछी टेक दिया गले के सर पे। अच्छा। और वो करछी उसने खुद देनी पड़ी, क्योंकि रिश्तेदार था, दूसरे के लिए तो फोन स्विच ऑफ कर सकता था। हाँ। अब वो सारी रिश्तेदारी जहाज के अंदर बैठने से पहले ही रोक ली। अगर दे 8 लाख रुपये, दे 5 लाख रुपये, और यह बड़ी बीमारी देखी थी हमने वहां भी। अब वो बोला कि भाई साहब आपसे मिलना है। मैं मेरे से क्या करेगा मिल के, तू तो यार दूसरी लाइन का आदमी है। तो बोला ना भाई साहब आप वाला एक काम सही है। मैं कहा फिर आजा मार्केट में भाई, नियत ईमानदारी से काम कर ले, कोई दिक्कत नहीं। कभी अब ना अगर 5,000 बचा है ना जी, सही काम करने वाला हम 2.5 दे देंगे, मारिए जेब तक दे देंगे जी। कभी कभार हमने 1,20,000 रुपये ले रहे जी। अच्छा जी, अमेरिका का वीजा लगने के बाद 18,000 जीएसटी काट दो, 2,000 पासपोर्ट मंगवाना काट दो, 30,000 टैक्स काट दो। अब थोड़ा टैक्स में अगर थोड़ी बहुत कमी पेशी आ रही थी वो भी काट करना, जो बचे अब उसका तीसरा हिस्सा उसने दे देंगे जी। हमने दे दो बराबर, की दिक्कत, या वो ले लो आधा, हमने आधा दे दो जी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गलत काम नहीं भाई, ये हमारा बस का नहीं है। लाख रुपए का हमारे नाम पे हम गलत काम नहीं होने देते। सब्र कर दे, नहीं लाख तो कम बताओ, नहीं कर दे तो फसलेंगे इन तो रेंज उनसे जाओ है। हमने तो चाहिए नहीं जी। मैं तो आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ जी, अपने कैथल के आसपास जितने भी लोग, हमारा इससे ज्यादा वो काम है कि किसी भाई का वहां एक्सीडेंट हो गया, कोई दिक्कत आ गई, हमारे से पहले लोगों को ये था कि 4-5 महीने लगते हैं डेड बॉडी को, हमने वो 7-8 दिन में लाके दे दी और किसी का पैसा नहीं लगने दिया। 30 डेड बॉडी अब तक आ चुकी है। 31वीं पबनावा गांव के बच्चे की गाड़ी अभी। और मैं ये काम नहीं है, एक सेवा है।
और ये हम इसलिए कर रहे हैं कि वो लोगों को पता नहीं था और वहीं पे दाह संस्कार कर दिया जाता था। हाँ जी बिल्कुल। अब हम कह रहे कि जी हमें बताओ, हमारे पेवा ऑफिस में आ जाओ दीपक जी के पास, हम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे, डेड बॉडी घर आ जाएगी 8वें दिन। तो फिर अपने माँ के पास, परिवार के पास बच्चा पहुंच जाए, या किसी का बीमार हो जाए और उसके पास अभी तक सोशल सिक्योरिटी ना हो, इंश्योरेंस ना हो, वो करवा देंगे हम। बिल्कुल जी। आप लोग अपने ठीक आए हो, आप भाई साहब बैठे हैं। हाँ जी। 1.25 साल पहले भाई साहब के गांव का बेटा था, हाँ जी। संगरोली गांव का था, और आज तक का सबसे महंगा केस 7.5-8 लाख रुपए महीने का उसके ऊपर खर्च करा था। और 7-8 महीने में जब तक उसका इंश्योरेंस आया तब तक हमने खर्च किया था, और बच्चा 100% ठीक हो गया। और ग्रीन कार्ड भी आज बताया भाई साहब ने कि ग्रीन कार्ड भी हो गया वो। हाँ जी। उस और मर जाता जी, सही पूछो तो आज तक का सबसे गजब का काम वही करा है, और नहीं तो मर जाता वो लड़का जी। तो ऐसा है जी, देखो डेड बॉडी मंगवाने वाला काम है जो ये है, तो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और जब ये इस पे पूरा जोर लग जाता है ना, तब ये थोड़ा काम ज्यादा बड़ा भी दिखने लग जाता है। बड़ा तो है ही है ये, लेकिन लोहान साहब ने थोड़ा आसानी से मंगवा दी, जैसा कि ये आसानी क्या थी, उनके साथ जान पहचान होगी, एम्बेसी में होगी, आपको रास्ते का पता चल गया, रास्ते का पता चल गया जी। हाँ, तो इसीलिए ये बहुत बड़ी आपकी जो समाज सेवा ही है जी, आप काम कर रहे यही हो। है हमारा बड़ा काम तो जी। ये तो हमने वैसे कर दिया चलते चलते जी। हाँ जी, तो साहब से लेकिन इस देश में सबसे ज्यादा वीजा भी हमारा ही है। बता दिया उसके बारे में। इस देश में सबसे ज्यादा वीजा ही हमारा अमेरिका का। अच्छा जी। हाँ जी। तो भाई देख सकते हो आप, लोहान साहब अब आए तो सरदार मानने लग गए होंगे कि वे कम पैसे में भी जाते हैं। पहले तो आप ही बताओ। सरदाराना तो मजा नहीं आता जी कम। ये बताओ आप। हाँ जी। आपने 2-3 केस देख लिया ना हमारे, हाँ जी। क्या इतने पैसे में जा रहे हैं ना? जा तो रही है जी, मैं तो देख ही रहा हूँ आपका। हाँ। बिल्कुल जी, जैसे लोहान साहब बोल रहे हैं कि मैंने देखे हैं कई केस इनके, जैसे चीका से अब स्टार्ट किया था इन्होंने, बड़ा गरीब परिवार था वहां का, और शायद वो प्रजापत समाज के में थे, दीपक नाम था लड़का। हाँ, वो मैं वहां पे कुदरती उस दिन मौके पे मैं गया हुआ था, मैंने वहां पर देखा। तो तब से उसके बाद में कई केस ऐसे हैं जो बहुत सारे बच्चे हैं अब वहां पर जा रहे हैं और उनका फायदा किया है। लेकिन आपके कहने के बावजूद भी सरदारों को दस्ती नहीं है कितने कम पैसे। 6.5 पौने 7 में 7 फीसें है, जिसमें हमारी भी आ गई, 6 महीने की यूनिवर्सिटी की भी आ गई। हाँ जी, देखो जी, जब प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, जब आप भेज रहे हो अब सामने। एक पहले शुरू में तो चलो ये ऐसा होता है कि शायद ऐसा हो ना हो, क्योंकि जब कोई कम पैसे में बात बोलता है तो वो जचती नहीं है, जैसा आप बोल रहे हो, वो जचने वाली बात नहीं है। आप बोलते हो भी 1 दिन का पुराना अकाउंट भी इतना ही काम करेगा, पैसा बैंक ये ज्यादा पैसे लेके दे रही, इनकी जच रही है, कितना का लगवाया है, लगा लो ना, साइड में आ जाओ। अब तो इंग्लैंड में और दूसरे, अब आप एक तो ये अच्छा, इंग्लैंड का चर्चा करी आपने। हाँ जी। इंग्लैंड का आफ्टर वीजा 18 लाख 11 लाख रुपए ले रहे हैं। आपके पेहवा में भी बिगन कर रखे ना। हाँ जी। हमने सिर्फ 1.5 लाख रुपए चाहिए, जिसमें जीएसटी भी है, वो दे दो हमने जितने मर्जी केस, और इनका ज्यादा लगवा के देंगे। 18 में तो जी सपारस वगैरह लगा के उस पे एहसान करके फेर ले रहे हैं आप। उसमें मैं तेरे की मलिक साहब की सपारस लगेगी 2-3 लाख कम हो गए, पहले जान साहब तो 20-22। अच्छा, जो गरीब आदमी है ना, जिसके पास है ही नहीं, हाँ जी, और सच में ही नहीं है, वो उसका हम भी कर देंगे, हमने 1.5 भी नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ। इंग्लैंड का कितना को हो जी खर्चा? देखो 12 लाख जो 18 मांग रहे हैं वो। हाँ, मैं बताऊंगा जी आपने। 18 तो आफ्टर वीजा मांगे, उससे पहले का खर्च तो उसे पर करवा रहे हो। हाँ। 12 से 15 लाख के बीच में यूनिवर्सिटियां, किसी का 12, किसी का 14, किसी का 15-16। 1 साल की फीस है, 3 लाख रुपए इंश्योरेंस है, 2,500 के 2-3 टेस्ट है, उसके बाद तो फिर गंडासाएं है। अच्छा जी। हाँ, तो एक और झमेला चल रहा है जिस पर भी थोड़ा प्रकाश पाओ, कि थोड़ा सा ये आ रहा है कि 20 लाख रुपए का लोन करवा रहे हैं, स्टडी लोन। कह रहे हैं अभी आप डीएमसी दे दो, आपका पासपोर्ट दे दो, उस पर आपका लोन हो जाएगा 20 लाख रुपए, आपने कुछ नहीं देना, बस हम अपना उसके अंदर से अपने आप ही कर देंगे। उसके अंदर कितना का नुकसान है बच्चों को, क्या इसका फायदा देखो है? मैंने सुना नहीं जी ये कभी। अच्छा जी, वैसे चल रहा है ये इंग्लैंड के बारे में ज्यादा। हाँ, चल रहा होगा जी, गणित। स्टडी उस पे हो रहा है, और कुछ % वो ले लेते हैं लोन करने वाले, तो ऐसा चल रहा है। बेसिकली क्या है हाँ जी, कि इन नयु छोलता रखिए, छोल भरना तो उसी ने है जी। तो फिर उसमें कमीशन भी खाना है। हाँ जी। वो इसलिए कहीं भागे ना, हम उसका लोन करवा देंगे और उसमें से पैसा रख लेना। मैं कहने लग रहा जी ये बड़ी बीमारी है, इस चक्कर में हमने पढ़ना भी नहीं, वैसा ही हो जाएगा जी सारा काम, क्यों जरूरत पड़नी है।
और ये कह रहे हैं कि भी जाके तू भरिए ना, कोई बात नहीं, फिर तेरी सेटलमेंट करा देंगे। है मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया इनका, लेकिन इसके अंदर में घुसने की जरूरत थोड़ी है। ये तो वो है कि भाई इनको ये 18 बज जाए, बाकी वो करता रहे। तो जब लगना ही कुछ नहीं तो जरूरत क्यों है लोन लेना? अब आप बताओ जी, 6.5 पौने 7 लाख में लोन लेने की जरूरत है? वो जो प्रजापति परिवार का आपने देखा था, उसका ब्योत था। अगर मैं ये 6.5 पौने 7 नहीं करता तो जा ही नहीं सकता था लड़का, उसका तो था ही नहीं ब्योत। तो बेसिकली तो इनका ब्योत बढ़ाना है जी। तो फिर क्यों देखो, ये बिल्डिंग तो मैं भी खड़ी कर सकूं, हम पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ना फाइल ले रहे हैं जी, और दुनिया जान लग रही है जी, कोई दिक्कत नहीं। और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि भाई लूटने की जरूरत नहीं है, आओ दीपक जी के पास, और कम से कम पैसे में वीजा लग रहे तो आ जाओ। और सुनो, अभी तक इंग्लैंड का हमारा एक भी वीजा रिफ्यूजल नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी, 100% रिजल्ट है जी। अभी तक। लेकिन मान के चलो फिर भी 1% थोड़ा सा ना भी आए। दीपक जी क्या बताना चाहोगे, आपके पास आए जो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पेवा के सभी देशवासियों को, पेवा वासियों को आपकी तरफ से बड़ा मेरा नमस्कार। और दोस्तों साथियों, अब अमेरिका के लिए अगस्त का इनटेक है, जून जुलाई में इंटरव्यू है। जिस भी बच्चे ने +2 के एग्जाम दिए हैं, उसके बाद आइलेट्स पीटी का रिजल्ट आने वाला है, साथ में रिजल्ट आएगा, साथ में +2 का एग्जाम का रिजल्ट आएगा। आते ही आप आइए हमारे पास। मई जून में उनकी इंटरव्यू की डेट बुक होगी और अगस्त में उनका इंटरव्यू होकर अमेरिका जा सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, इंग्लैंड का भी हम स्टडी वीजा करते हैं, कनाडा का भी करते हैं, और जल्दी ही यूरोप का वर्क परमिट शुरू करने वाले हैं, और जर्मनी का वर्क परमिट शुरू करने वाले हैं दोस्तों। और हमारा फोन नंबर है 98 961 550 पेवा सुपर मार्केट, अनाज मंडी के सेकंड गेट के सामने और बस स्टैंड के पास हमारा ऑफिस है। तो आइए दोस्तों हमारे ऑफिस में। तो एक बंदा पूछ रहा है कि मेरे बच्चे के आइलेट्स में 7 बैंड है जी, और +2 में 86% नंबर है, ठीक है जी। कहाँ जा सकता है? ये अमेरिका भी जा सकता है जी। अभी तो +2 का रिजल्ट आया नहीं, अभी तो हो सकता है इनकी 2024 की +2 हो तो भी जा सकता है। अमेरिका 1 या 1.5 साल का गैप है जो एक्सेप्ट कर लेता है उसको। 24 के, क्योंकि 25 का रिजल्ट आया नहीं अभी। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया के लिए तो भाई साहब हमारे पास है नहीं, सच्ची कहना, सुखी रहना है, अपने पास तो है नहीं, बाकी बड़ा मुश्किल है। हम अमेरिका, कनाडा, यूके 3 देश है हमारे पास। ठीक है जी, आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना है? आपका कोई भी सवाल जवाब होगा वो कमेंट के जरिए से आपका लेंगे। बिल्कुल। इनका नंबर टाइटल में दिया हुआ है, जैसा इन्होंने बता भी दिया है। कोई भी आपका कोई सवाल जवाब हो तो आप कमेंट में भी कर सकते हो और फोन करके भी इनसे बातचीत कर सकते हो।